अध्याय 23। कोई न तो अपने पिता की किसी पत्नी से विवाह कर सकता है और न वो अपने पिता की पत्नी का शील भंग कर सकता है। धर्म सभा में भाग लेने वाले। ऐसा कोई व्यक्ति प्रभु की धर्म सभा में सम्मिलित नहीं हो सकता है जिसके अंडकोश कुचले गए हैं या जिसका लिंग काटा गया है। कोई जारज और 10वीं पीढ़ी तक उसका कोई वंशज भी प्रभु की धर्म सभा में सम्मिलित नहीं हो सकता। कोई भी अम्मोनी, मोआबी या 10वीं पीढ़ी तक उनके वंशज प्रभु के समुदाय में सम्मिलित नहीं हो सकते। ये इसलिए कि उन्होंने मिस्र से तुम्हारे निकलते समय तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया था, और इसलिए भी कि उन्होंने मेसोपोटामिया से पतोर निवासी बओर के पुत्र बिलाम को पैसा देकर तुम्हें अभिशाप देने बुलाया था। किंतु प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने बिलाम की इच्छा के अनुसार नहीं किया। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उसके अभिशाप को आशीर्वाद में बदल दिया था। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि वो तुमको प्यार करता है। तुम जीवन भर उन लोगों के साथ शांति या अच्छा संबंध स्थापित करने का प्रयास मत करो। तुम एदोमियों से घृणा नहीं करोगे क्योंकि वे तुम्हारे भाई हैं। तुम मिस्रियों से घृणा नहीं करोगे क्योंकि तुम उनके देश में प्रवासी के रूप में रह चुके हो। उनकी 3री पीढ़ी के वंशज प्रभु की धर्म सभा में सम्मिलित हो सकते हैं। शिविर की स्वच्छता। यदि तुम अपने शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने जाओ और पड़ाव डालो तो हर प्रकार की अशुद्धता से दूर रहो। तब यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रात में वीर्य पतन के कारण अशुद्ध हो गया हो, तो वो शिविर के बाहर जाकर वहां रहेगा। वो शाम को स्नान करेगा और सूर्यास्त के समय शिविर में लौटेगा। शिविर के बाहर ऐसा स्थान भी हो जहां तुम शौच के लिए जा सको। तुम अपने अस्त्र शस्त्र के साथ एक खुरपी भी रखोगे जिससे तुम शौच के समय गड्ढा खोदकर मल ढक सको, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ देने के लिए तुम्हारे शिविर में विचरता है। इसलिए तुम्हें शिविर को शुद्ध रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे यहां कोई गंदगी देखकर तुमसे विमुख हो जाए। यदि कोई दास तुम्हारे यहां शरण ले तो उसे उसके स्वामी के हवाले मत करो। वो जहां चाहे अपनी पसंद के किसी नगर में निवास कर सकता है। तुम उस पर अत्याचार नहीं करोगे। कोई इज़राइली पुरुष या स्त्री मंदिर में होने वाले व्यभिचार के लिए अपने को अर्पित नहीं करेगी। अपनी मन्नत पूरी करने के उद्देश्य से कोई भी वेश्यावृत्ति या पुरुष गमन की कमाई प्रभु अपने ईश्वर के मंदिर में नहीं ला सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में दोनों घृणित हैं। तुम अपने भाइयों से सूद नहीं लोगे, न रुपए के लिए, न खाद्य पदार्थों के लिए, और न किसी ऐसी चीज के लिए जिसके लिए सूद लिया जाता है। तुम परदेशी से सूद ले सकते हो, परंतु अपने भाई से तुम सूद नहीं ले सकते। ऐसा करने पर प्रभु तुम्हारा ईश्वर उस देश में जिसे तुम अपने अधिकार में करने जा रहे हो, तुम्हें अपने सब कार्यों में आशीर्वाद प्रदान करेगा।
यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर के लिए कोई मन्नत करते हो तो उसे पूर्ण करने में विलंब नहीं करोगे, नहीं तो प्रभु तुम्हारा ईश्वर निस्संदेह उसकी मांग करेगा और उसे पूरा नहीं करने पर तुम्हें दोष लगेगा। यदि तुम कोई मन्नत नहीं करते तो इसमें कोई दोष नहीं। तुम अपने मुंह से जो कहते हो उसे अवश्य पूरा करो, क्योंकि तुमने स्वेच्छा से अपने ही मुंह से प्रभु अपने ईश्वर के लिए मन्नत की है। तुम अपने पड़ोसी की दाखबारी जाकर वहां जितना चाहो अंगूर खा सकते हो, किंतु अपनी टोकरी में कुछ नहीं ले जा सकते हो। यदि तुम अपने पड़ोसी के अनाज के खेत से होकर निकलो तो हाथ से बालों को तोड़कर खा सकते हो, किंतु अपने पड़ोसी के खड़े खेत में हंसिया नहीं चला यह सकते। वीडियो हर दिन एक अध्याय मिशन के अंतर्गत बाइबल के गहन अध्ययन का हिस्सा है। विधि विवरण ग्रंथ के 23वें अध्याय में ईश्वर ने सभा में प्रवेश के नियमों और सामाजिक आचरण के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। यह अध्याय सिखाता है कि पवित्रता, अनुशासन और जिम्मेदारी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। इन नियमों के माध्यम से ईश्वर अपने लोगों को व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में उनकी जिम्मेदारियों और आचरण के प्रति जागरूक करते हैं। अध्याय 23 का संदर्भ और मुख्य संदेश। 1. सभा में प्रवेश के नियम। ईश्वर ने यह स्पष्ट किया कि कौन कौन लोग उनकी सभा में प्रवेश कर सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि पवित्रता और आज्ञाकारिता के बिना ईश्वर के सामर्थ्य में प्रवेश संभव नहीं है। 2. शुद्धता और स्वच्छता के नियम। शारीरिक और आत्मिक शुद्धता के लिए नियम दिए गए। ये सिखाता है कि हमें अपने शरीर, मन और आत्मा को पवित्र और स्वच्छ रखना चाहिए। 3. दूसरों की संपत्ति और वचनों का सम्मान। यदि कोई व्यक्ति कर्जदार है या किसी संपत्ति को वापस करने की आवश्यकता है तो ईमानदारी से उसे पूरा करें। ये सिखाता है कि वचनों और संपत्ति का सम्मान करना ईश्वर की इच्छा है। 4. आश्रय और शरण के नियम। जो व्यक्ति शरण मांगता है उसे शरण दी जाए और उसके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए। ये सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति करुणा और दया दिखानी चाहिए। 5. विवाह और नैतिकता के नियम। विवाह और व्यक्तिगत नैतिकता से संबंधित नियम दिए गए। ये सिखाता है कि रिश्तों में पवित्रता और ईमानदारी को बनाए रखना आवश्यक है। आज के जीवन के लिए गहन चिंतन। 1. पवित्रता और स्वच्छता। आत्मिक और शारीरिक शुद्धता को प्राथमिकता दें। अपने कार्यों और विचारों को ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप रखें। 2. दूसरों के प्रति करुणा। जरूरतमंदों को शरण दें और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। करुणा और दया का अभ्यास करना समाज को बेहतर बनाता है। 3. ईमानदारी और वचनों का सम्मान। अपने वचनों और कर्तव्यों को पूरा करें। दूसरों की संपत्ति और अधिकारों का सम्मान करें। 4. नैतिकता और अनुशासन। अपने जीवन में नैतिकता और अनुशासन को बनाए रखें। परिवार और समाज में पवित्रता और विश्वास को प्राथमिकता दें। 5. ईश्वर के साथ संबंध। ईश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और पवित्रता बनाए रखें। उनके वचनों पर ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। आज का अनुप्रयोग। अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अनुशासन और पवित्रता को लागू करें। दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाएं। ईश्वर के वचनों का पालन करते हुए उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। अपने कार्यों और विचारों में ईमानदारी और शुद्धता बनाए रखें। समाज और परिवार में नैतिकता और न्याय को प्राथमिकता दें। हर दिन एक अध्याय मिशन। हर दिन एक अध्याय मिशन का उद्देश्य बाइबल के हर अध्याय को गहराई से समझना और उसे दैनिक जीवन में लागू करना है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े और ईश्वर के वचनों के माध्यम से अपने जीवन को समृद्ध बनाएं।